जय श्री राम। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट का फर्स्ट पार्ट हम करा चुके थे। आज सेकंड पार्ट की बारी है। फर्स्ट पार्ट में एलिमेंट्स को क्लासिफाई की शुरुआत हुई थी, जिसमें ट्रायड आया था डॉबरिनर का और ऑक्टेव आए थे न्यूलैंड्स के, उनकी लिमिटेशन हुई थी। आज हम बात करने वाले हैं मेंडलीव्स की। मेंडलीव ने भी एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया। सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल मेंडलीव को मानते हैं, क्योंकि सबसे पहले पीरियोडिक टेबल की फॉर्म में अरेंज जो किया था सारे एलिमेंट्स को, वो सबसे पहले मेंडलीव ने किया था। तो मेंडलीव ने जो ये टेबल बनाई थी कुछ इस तरीके से थी। अच्छा, पहली बात ये, जो इस डायरेक्शन में ये होते हैं, इस डायरेक्शन में हॉरिजॉन्टल रो, उन्हें बोलते हैं हम पीरियड। तो ये है पीरियड 1 2 3। तो पीरियड कितने हुए? 7। मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल की बात कर रहे हैं। और जो वर्टिकल कॉलम है 1 2 3 4, इस तरह से ग्रुप थे 8। हालांकि ये भी डिवाइड थे, फर्स्ट ए बी, सेकंड ए, थर्ड बी, इस तरीके से डिवाइड थे। लेकिन फिलहाल अगर ग्रुप की बात करें 10th स्टैंडर्ड में, तो ग्रुप सिर्फ 8 लिखेंगे आप, और पीरियड 7। अब बात बता दें, यहाँ पे हाइड्रोजन और यहाँ पे सोडियम पोटेशियम, क्योंकि उनकी वैलेंसी 1 होती है। हाइड्रोजन यहाँ भी रखा हुआ था और हाइड्रोजन यहाँ भी रखा हुआ था, तो 2 जगह हाइड्रोजन रखा हुआ था। इस तरह से मैं फिलहाल इतना बता रहा हूँ कि मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल की खास बात क्या थी कि इतने पीरियड कितने हुए 7 और ग्रुप कितने हुए 8। मोस्ट सक्सेसफुल मैन टू अरेंज द एलिमेंट इनटू द टेबल की फॉर्म में अरेंज करने वाला पहला सक्सेसफुल आदमी मेंडलीव थे। उन्होंने इस तरह से हाइड्रोजन को रखा। दूसरी बात ये, जब एलिमेंट्स को उन्होंने इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखा, वो किसके रखा? एटॉमिक मास के। एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में एलिमेंट्स को रखा उन्होंने, और इस तरह से ये टेबल बनी। क्लियर होगी? एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखा। 2 जगह हाइड्रोजन था, क्योंकि वहां भी वो एलिमेंट थे जिनकी वैलेंसी 1 थी, यहाँ भी वो थे एलिमेंट जिनकी वैलेंसी 1 थी, इसलिए हाइड्रोजन को 2 जगह रखा, क्योंकि हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 होती है। बात करते हैं ये आइसोटोप। आइसोटोप क्या होते हैं? जैसे 1H1 1H2, ऐसे एलिमेंट जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम हो लेकिन एटॉमिक मास डिफरेंट हो, उन्हें हम आइसोटोप बोलते हैं। तो जब हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप मिलते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। अब अगर हाइड्रोजन के एटॉमिक मास अलग अलग है आइसोटोप में, तो इसका मतलब जब एटॉमिक मास अलग अलग हुए तो ये तीनों डिफरेंट हुए तो एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखा है, तो इन्हें जगह मिलनी चाहिए थी, नहीं मिली जगह आइसोटोप को। तो इसलिए मैं लिमिटेशन लिख रहा हूँ। देखो लिमिटेशन में क्या है, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की पोजीशन फिक्स नहीं थी यहाँ या वहाँ, पहली लिमिटेशन। दूसरी लिमिटेशन, नो स्पेस फॉर आइसोटोप। इन आइसोटोप के लिए कोई जगह नहीं थी पीरियोडिक टेबल में। दूसरा लिमिटेशन, गैप। कहीं कहीं उन्होंने इस तरह से एक्स वाई जेड एस पी एन, ये इस तरह से रखे हुए थे, और इस तरह से ये गैप छूटे हुए थे। कहीं पीरियोडिक टेबल में उनके गैप थे बहुत ज़्यादा। तो तीसरा लिमिटेशन गैप। चौथा, कुछ जगह ऐसा भी था कि एटॉमिक मास इंक्रीजिंग ऑर्डर में होना था लेकिन डिक्रीजिंग ऑर्डर में हो गया। जैसे इनकी पीरियोडिक टेबल में कोबाल्ट को निकल से पहले रखा हुआ, जबकि कोबाल्ट का निकल से ज़्यादा एटॉमिक मास होता है। तो अगर मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल आती है तो आप क्या कहेंगे? मेंडलीव्स वाज द फर्स्ट सक्सेसफुल मैन हु अरेंज्ड द एलिमेंट्स इन द फॉर्म ऑफ टेबल. He arranged the elements on the basis of their atomic mass. Their periodic table have 7 period and 8 group. Group are divided into A, B, subdivided. Then, what is the limitation of this Mendeleev's periodic table? First, position of isotope was not fixed. No space for isotopes. There is a gap in the periodic table. And there is also the wrong atomic number. ये इसकी लिमिटेशन हुई। हालांकि जो इसमें गैप है, मेंडलीव ने ये बताया था कि जो ये गैप है, जब फ्यूचर में डिस्कवर होंगे एलिमेंट
वो एलिमेंट यहीं पे फिट होंगे, और ऐसा हुआ भी। तो ये हुआ मेंडलीव की बात खत्म। ठीक है, अब बात करते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में ये 18 ग्रुप थे। मैं लिख देता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 18 ग्रुप हुए वर्टिकल कॉलम। पीरियड की बात करें तो फर्स्ट पीरियड, सेकंड पीरियड, थर्ड पीरियड, 1 2 3 4 5 6 7 पीरियड थे यहाँ पर। अब इसमें आपको क्या करना है चैप्टर में, सिर्फ हो सकता हो तो 36 तक एलिमेंट आपको लर्न करने सीक्वेंस में, क्योंकि जब आप सीक्वेंस में याद करते हैं तो जो फर्स्ट नंबर पे आता है उसका एटॉमिक नंबर 1 है, और जितना एटॉमिक नंबर होता है उसके अंदर उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, और जितने किसी एटम में इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने उसमें प्रोटॉन होते हैं। न्यूट्रल एटम की बात कर रहे हैं। तो अगर आप 36 तक एलिमेंट याद कर सकते हैं तो अच्छा है, अदरवाइज 20 तक तो करें ही करें। जब आप सीक्वेंस में कर लेंगे लर्न को तो देखो क्या आएगा, इस तरह से अरेंज करेंगे। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, फेरस, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर, जिंक, यहाँ तक। स्कैंडियम, टाइटेनियम 21 से शुरू हुआ है। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, फेरस, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर, जिंक, गैलियम, जर्मेनियम, आर्सेनिक, सेलेनियम, ब्रोमीन और क्रिप्टन। ये 36 तक एलिमेंट हो गए। अगर आप 20 तक भी करते हैं तो भी आप यहाँ कैल्शियम तक पहुंच जाएंगे। कैल्शियम तक सबसे पहले आपको क्या करना है, 20 तक एलिमेंट को लर्न करना है। मैं बता रहा हूँ फिर से, अगर कोई एलिमेंट है जैसे ये मैं बता रहा हूँ सोडियम, सोडियम 11वें नंबर पर आएगा जब आप लर्न कर लेंगे 11वें नंबर पे, तो एटॉमिक नंबर 11 नीचे लिखा जाता है, मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था। उसका मास 23 होता है। इस सोडियम का मतलब ये हुआ कि इसमें इलेक्ट्रॉन भी 11 ही है और प्रोटॉन भी 11 ही है। ठीक है, तो इस हिसाब से आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कर सकते हैं। कैसे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 11 का, फर्स्ट सेल में 2 होते हैं। ठीक है, उसके बाद तो सोडियम का कितना 11 एटॉमिक मास, मतलब क्या हुआ इलेक्ट्रॉन 11, और इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो हम करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को डिवाइड करते हैं। आपने नहीं तो पढ़ा है कि फर्स्ट सेल में 2, दूसरी में 8, तीसरी में 18 और चौथी में 32 आते हैं। तो पहली सेल में तो आ जाएंगे, दूसरी में 8, टोटल कितने हो गए 10, तीसरी में कितने बचे क्योंकि 11 ही है तो 1। तो अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पूछा जाता है तो भी आपका आ जाएगा। तो इस तरह से जब आप एलिमेंट को सीक्वेंस में लर्न करेंगे तो आपका ये प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी कि उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, कितने प्रोटॉन है और उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होने वाला है। जब आपका ये हो जाएगा, ये भी आपको पता चल जाएगा। अगर आप ये पीरियोडिक टेबल बनानी सीख लेते हैं, आपसे ये पूछा है कि एक एलिमेंट x है ना, और x एलिमेंट का एटॉमिक मास 23 और एटॉमिक नंबर 11 दे रखा है, तो इसका पीरियड बताओ और इसका ग्रुप बताओ, ये पूछ लेते हैं। अगर आपको लर्न है और ये पीरियोडिक टेबल बनानी आती है आपको, तो आप भर दो हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन इस तरह से, और फिर फाइनली देख लो सोडियम कहाँ आ रहा है। 11वें नंबर पे सोडियम आता है, सोडियम ही रहा, ग्रुप नंबर 1 और पीरियड नंबर 3। तो ग्रुप नंबर 1 पीरियड नंबर 3। अगर ये भी पूछ लिया कि इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होता है 281, अगर ये भी पूछ लिया इसकी वैलेंसी क्या होगी, तो लास्ट में जितने इलेक्ट्रॉन देने की कोशिश करता है कोई एटम, या इलेक्ट्रॉन लेने की कोशिश करता है, या इलेक्ट्रॉन शेयर करने की कोशिश करता है, उन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैलेंसी बोलते हैं। तो इसकी वैलेंसी भी 1। अगर ये पूछ लेते हैं कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं जो लास्ट सेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं, लास्ट सेल में इलेक्ट्रॉन कितने हैं 1, तो इसके वैलेंस सेल भी। इस तरह से आप एक बार 20 तक आप एलिमेंट कम से कम करिए, उसके बाद ये पीरियोडिक टेबल बनानी सीख लीजिए और इसमें भरना सीख लीजिए, सारा काम हो जाएगा। मैं बताता हूँ आप
को कि इसे बना कैसे सकते हैं आप। देखिए पहला ये ग्रुप बना लीजिए, इसके 7 पार्ट करिए 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, ये पहला ग्रुप हो गया। दूसरा ग्रुप एक जो ये है ब्लॉक छोड़ गए यहाँ बनाएगा, 2 ग्रुप बन गए हैं, ठीक है। अब तीसरा जो ग्रुप बनाएंगे 2 ब्लॉक और छोड़ेंगे इसके 1 2 यहाँ से शुरू होगा। अब ये 10 बनाएंगे आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 तक बनाएंगे। उसके बाद इतना करने के बाद टोटल कितना हो गया 12, अभी आपको 6 और चाहिए। इसी के लेवल में यहाँ अगले 5 खड़े कॉलम जो है वर्टिकल कॉलम 5 बनाएंगे 1 2 3 4 5 और ये बीच में डिवाइड है तो ये कर दिया। उसके बाद लास्ट कॉलम इसके लेवल में बनाएंगे, ये आपकी पेरियोडिक टेबल बन जाती है। पेरियोडिक टेबल बन गई, फिर हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, इस तरह से बढ़ते चले जाएंगे आप। इस तरह से आप पेरियोडिक टेबल बना सकते हैं। जब आपकी पेरियोडिक टेबल बन जाएगी तो बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे आपके। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ, जब इतना काम हो जाएगा तो क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाए, ट्रेंड पूछा जाता है। ट्रेंड क्या है, फिलहाल मैं ये बताता हूँ कि इसमें इसको बोलते हैं एल्कलाई मेटल, ये पूरे एल्कलाई मेटल है। सेकेंड ग्रुप के एलिमेंट एल्कलाई अर्थ मेटल बोले जाते हैं। इसको इनर्ट गैस, किसी से रिएक्शन नहीं करती है, इनर्ट गैस होंगी, ठीक है। उसके बाद हैलोजन होंगी, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटीन, फ्लोरीन, ये सब। उसके बाद ये जो आपको दिख रहा है 1, इस तरह से आपको लेना है 1, फिर ये 2, फिर ये 3, इस तरह से ये आ गया। ये जो आपके आए हैं ये आए हैं मेटलोइड। अब मेटलोइड से इधर हो गया एक पार्ट, मेटलोइड से इधर हो गया एक पार्ट। मेटलोइड से इधर जितने भी है वो सब मेटल है, मेटलोइड से इधर जितने भी है सब नॉन मेटल है। क्लियर बात? ओके, अब ट्रेंड्स की बात करते हैं। ट्रेंड्स में क्या होता है, पहला पूछा जाता है एटॉमिक साइज, कि अगर आप लेफ्ट से राइट में जाते हैं, लेफ्ट से राइट में, तो एटॉमिक साइज इंक्रीज होगा डिक्रीज होगा। जब आप लेफ्ट से राइट में जाएंगे तो एटॉमिक साइज का क्या होने वाला है। अच्छा, ये हो गया सोडियम, ये हो गया मैग्नीशियम। सोडियम को ले लो कितना है 11, मैग्नीशियम को ले लो कितना है 12। अब ये सोडियम की 2, 8 और 1, मैग्नीशियम का, ये सोडियम है मैग्नीशियम का, बात ये है कि यहाँ 11 प्रोटॉन 11 इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहे हैं और यहाँ 12 प्रोटॉन 12 इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो अट्रैक्शन फोर्स कहाँ ज़्यादा होगा यहाँ, क्योंकि यहाँ 12 इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन आपस में अट्रैक्ट हो रहे हैं और यहाँ सिर्फ 11 है। तो ज़्यादा अट्रैक्शन फोर्स होने की वजह से ये एटम सिकुड़ जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएगा। सेल कितनी है इसमें, देखो 1 2 3, इसमें सेल कितनी है 1 2 3, दोनों में सेल तो इक्वल है, लेकिन ज़्यादा फोर्स होने की वजह से ये एटम थोड़ा सा सिकुड़ जाएगा, सिकुड़ने की वजह से इसका एटॉमिक साइज कम हो जाएगा। अगर और आगे लें हम एल्यूमिनियम का, एल्यूमिनियम में आप 3 इलेक्ट्रॉन यानी 13 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, वहाँ 13 इलेक्ट्रॉन 13 प्रोटॉन से अट्रैक्ट होंगे, वहाँ और थोड़ा सिकुड़ जाएगा,
तो इस तरह से जैसे हम लेफ्ट से राइट में चलते चले जाते हैं तो एटॉमिक साइज डिक्रीज होता चला जाता है, याद आप रखेंगे। क्लियर? और वो क्यों हुआ? क्योंकि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के अट्रैक्शन फोर्स की वजह से एटम कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाता है। क्लियर है बात? ये तो हुआ एटॉमिक साइज का ट्रेंड पीरियड में। अब हम बात करते हैं ग्रुप की। अब आप ग्रुप में ले लीजिए ये हाइड्रोजन ले लीजिए आप, हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन। दूसरा ले लीजिए लिथियम, ये हुआ लिथियम। हाइड्रोजन 1 नंबर पे, लिथियम 3 नंबर पे। हाइड्रोजन का एटम कैसा होगा? ये एक ही इलेक्ट्रॉन है। लिथियम का एटम कैसा होगा? दो तो पहले सेल में आते हैं, बाकी के दूसरी सेल में। अच्छा, इसमें कितने सेल है? एक न्यूक्लियस का भाग। इसमें कितने सेल है? 2 न्यूक्लियस का भाग। तो क्योंकि सेल इंक्रीज हुआ है, सेल इंक्रीज हुआ है तो एटॉमिक साइज इंक्रीज होगा। तो जैसे भी आप किसी भी ग्रुप में, जब किसी आप ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाते हैं, टॉप टू बॉटम, तो एटॉमिक साइज इंक्रीज होता चला जाता है। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ सेल इंक्रीज हो रहे हैं। लेकिन अभी इससे पहले क्या बताया था, जब आप लेफ्ट से राइट में जाते हैं तो एटॉमिक साइज डिक्रीज होता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का अट्रैक्शन फोर्स बढ़ता चला जाता है जितना इधर चलाएंगे। ये हुआ ट्रेंड एटॉमिक साइज का। अब दूसरा ट्रेंड वैलेंसी का। वैलेंसी का ग्रुप में देखिए आप, यही ले लो, ये ग्रुप ले लो, हाइड्रोजन। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या है? सिर्फ 1। फिर लिथियम, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगा? 2 1। फिर सोडियम, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2 8 1। क्योंकि इलेक्ट्रॉन नंबर देखो ये 11वें नंबर पर आता है, 3 नंबर पे, 1 नंबर पर। तो इसे कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है? ये एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? रिलीज कर देगा। तो वैलेंसी 1। इसे भी एक इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देगा। इसका ये पहला सेल कंप्लीट माना जाएगा 2 से, तो इसकी वैलेंसी 1। इसका भी एक सेल, इसका एक इलेक्ट्रॉन जो है ये भी लूज हो जाएगा, तो इसकी वैलेंसी 1। तो जब हम टॉप से बॉटम कहीं भी जाओ, किसी भी ग्रुप में जितने भी एलिमेंट है उनकी वैलेंसी सेम होती है, घटती बढ़ती नहीं है। ये बात हो गई ग्रुप की। अब बात करते हैं वैलेंसी पीरियड में। तो ग्रुप में तो वैलेंसी सेम रहती है, जबकि पीरियड की अगर बात करें, पीरियड की बात कर लीजिए आप, यहां से ले लीजिए लिथियम से। लिथियम का 2 1। फिर बेरिलियम का 2 2, क्योंकि चौथे नंबर पर आता है तो पहली सेल में 2, बाकी के दूसरी सेल में, क्योंकि दूसरे में तो 8 होते हैं। तो इसकी वैलेंसी कितनी? 1। इसकी वैलेंसी 2। फिर बेरिलियम के बाद बोरोन, बोरोन 5 नंबर पर आता है तो 2 3, इसकी वैलेंसी 3। फिर कार्बन, कार्बन 2 4, इसकी वैलेंसी 4। फिर नाइट्रोजन 2 5। अब ये 5 इलेक्ट्रॉन छोड़े या 3 इलेक्ट्रॉन ले ले, 3 इलेक्ट्रॉन लेना सही होगा, तो इसकी वैलेंसी 3 हो जाएगी। फिर ऑक्सीजन, ऑक्सीजन 8वें नंबर पे होता है तो 2 6। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो वैलेंसी कितनी हुई? 2। तो आप क्या देख रहे हैं लगातार, जब आप किसी पीरियड में लेफ्ट से राइट जाते हैं तो देखो क्या हुआ, वैलेंसी 1 2 3 4 3 2 1 0। तो वैलेंसी 1 से लेकर के 4 तक और 4 से 0, 1 to 4 एंड 4 to 0 पहले घटती है, वो पहले इंक्रीज होती है फिर डिक्रीज होती है, पहले बढ़ती है फिर घटती है। ये हो गई वैलेंसी की बात ग्रुप में और पीरियड में। तीसरा ट्रेंड मेटेलिक कैरेक्टर। मैंने क्या बताया, ये जो एलिमेंट थे ओब्लिकली प्लेस, इससे इधर सब मेटल, इससे इधर सब नॉन मेटल। तो अगर आप किसी पीरियड में इधर से इधर आ गए तो देखो सबसे पहले क्या हो रहा है, ये सोडियम सॉफ्ट मेटल होती है, फिर थोड़ा इधर आएंगे तो हार्ड होती जाती है मेटल, फिर मेटल खत्म होती चली जाती है, क्या बढ़ती चली जाएंगी? नॉन मेटल। तो मेटेलिक साइज
या मेटेलिक प्रॉपर्टी या मेटेलिक कैरेक्टर, मेटल कैरेक्टर को इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर भी बोलते हैं, क्योंकि मेटल्स इलेक्ट्रोपॉजिटिव आयन बनाते हैं, इलेक्ट्रॉन को लॉस करके पॉजिटिव आयन बनाते हैं। तो मेटेलिक कैरेक्टर की जगह ये भी बात हो सकती है कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर। तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर डिक्रीज होगा, यहाँ से पहले तो इंक्रीज होगा एंड देन डिक्रीज, पीरियड में फर्स्ट इंक्रीज एंड देन डिक्रीज। क्लियर। अब ग्रुप की बात करें तो हाइड्रोजन गैस की फॉर्म में, लिथियम, सोडियम, ये आ गया सेमी सॉलिड, या सॉलिड तो है कि लेकिन सॉफ्ट सॉलिड है, चाकू से काटा जा सकता है, इसको पता है। तो जैसे आप यहाँ से बढ़ते हैं नीचे की तरफ को जाते चले जाते हैं, तो इधर मेटेलिक कैरेक्टर क्या हुआ है, यहाँ इंक्रीज होता चला जाता है। लगातार जब आप ग्रुप में नीचे जाएंगे तो मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है, जबकि पीरियड में मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज होता है। इसका जस्ट अपोजिट पूछा जाता है नॉन मेटेलिक कैरेक्टर। नॉन मेटेलिक कैरेक्टर या फिर इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर। इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर इसका बिल्कुल अपोजिट होगा। पीरियड में देखो यहाँ मेटल नहीं थी, लेकिन जैसे जैसे बढ़ रहे हैं तो नॉन मेटल बढ़, यहाँ आ गई नॉन मेटल, तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज इन पीरियड। लेकिन जब हम ग्रुप में जाते हैं तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज होता है, याद रखें। मेटेलिक कैरेक्टर का नॉन मेटेलिक कैरेक्टर बिल्कुल अपोजिट होता है। तो ये ट्रेंड्स हो गए। ट्रेंड्स में एटॉमिक साइज, वैलेंसी, मेटेलिक कैरेक्टर, ये आपने पढ़े हैं। इस तरह से आप इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। मैंने फिर बताया, अगर एक बार आप 20 तक या 36 तक एलिमेंट याद कर लेते हैं, उसके बाद आप पीरियड टेबल बनाना सीख लेते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 इस तरह भरना सीख लेते हैं, तो आपको उसकी पीरियड भी पता चल जाएगा, भर के देख लो इसमें, ग्रुप भी पता चल जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन भी पता चल जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन आपको 9th में सिखाया गया होगा 2 8 18। अगर 18 नहीं हो सकते तो 8 से कंप्लीट माना जा सकता है, तो 2 8 8 भी कर सकते हैं आप। अगर 8 से ज़्यादा है तो 18 करने की कोशिश करिए, अगर 18 है तो 18 कर लीजिए, अगर 18 से कम है तो 8 कर लीजिए। सपोज ये है कॉपर 29 पे होता है, तो 2 8 कितना हो गए 10, और ये 18 कितना हो गए 28, और ये 1। तो 18 अगर कंप्लीट हो तो 18 लिख दो। अगर 18 से कम है, जैसे मैं बताऊँ स्कैंडियम की बात कर रहे हैं, 21 नंबर पर स्कैंडियम, तो 2 8 10 हो गए। तो अब हम 18 नहीं कर सकते, क्योंकि 10 और बढ़ा दिए तो कितने हो जाएंगे, वो 2 8 10 हो गए। अगर 18 करेंगे 28 हो जाएंगे, लेकिन टोटली कितने हैं 21, तो फिर 2 8 8 ही कर लेंगे हम, कंप्लीट बना जाता है 8 भी। तो 2 8 8 कितने हो गए 18 एंड 3। या कभी कभी ये वेरिएबल वैलेंसी वाले एलिमेंट है, 3 भी कर सकते हो या 2 1, क्योंकि एक सेल सबसे फर्स्ट सेल जो होती है वो 2 से कंप्लीट मानी जाती है, और लास्ट में 1 लिख देंगे। तो अगर आपका या तो 8 हो रहे हैं पूरे तो 8 कर दो, या तो 18 करो पूरे। अगर आपके 2 हो सकते हो तो 2 कर दो पूरे। तो इस तरह से आप ये कर देंगे। फिलहाल इतना ज़्यादा तो नहीं आता, लेकिन मैं फिर बता रहा हूँ, एटॉमिक नंबर से आपको इलेक्ट्रॉन पता चल जाएंगे, प्रोटॉन पता चल जाएंगे, उसकी लोकेशन पता चल जाएगी, ग्रुप पता चल जाएगा, पीरियड पता चल जाएगा, ये पता चल जाएगा कि वो एल्कलाई मेटल है या वो एल्कलाई अर्थ मेटल है या वो मेटलॉइड है या वो इनर्ट गैस है। इनर्ट गैस क्या होती है, इनके कंप्लीट सेल भरे होते हैं, इसलिए किसी से रिएक्शन नहीं करते। रिएक्शन कौन करते हैं, जिनके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। जैसे मैं ये मान रहा हूँ हीलियम दूसरे नंबर पर, देखो 1 2, और पहली सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 2, ये तो कंप्लीट है, इसलिए रिएक्शन नहीं करता किसी, इसलिए इसकी वैलेंसी 0, ना इलेक्ट्रॉन लेगा ना देगा। दूसरा नियॉन देख लीजिए, नियॉन 10 नंबर का आता है, 10 नंबर में, तो देखो 2 पहली सेल में 2 और दूसरी में 8 कंप्लीट होता है, और 8 कंप्लीट, इसलिए ये रिएक्शन नहीं करता। तो कभी कभी क्वेश्चन ये भी आता है कि इनर्ट गैस क्यों रिएक्शन नहीं करती, बिकॉज इनर्ट गैस हैव कंप्लीट ऑक्टेट। ऑक्टेट का मतलब 8 इलेक्ट्रॉन लास्ट वाली सेल में जो होते हैं वो कंप्लीट होते हैं इनके, इसलिए किसी से रिएक्शन नहीं करते। तो इस तरह से आपको बन जाएगा ये हैलोजन है, ये इनर्ट गैस है, कि कहाँ किस लोकेशन पे कौन सा एलिमेंट रखा हुआ है। इस तरह से आपका चैप्टर पूरा आपका हाथ में आ जाएगा। आपको छोटा सा काम करना है, 20 तक एलिमेंट याद करने हैं, 20 तक एलिमेंट करके बस ये पीरियोडिक टेबल बनाने सीख लो, बहुत सारे क्वेश्चन होने शुरू हो जाएंगे आपके। ठीक है, जय श्री राम।